जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है आशंका। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई थी पता ही नहीं चला था। अनमने मन से काजल उठी। बहुत देर से दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। काजल ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननद रुचि खड़ी थी। रुचि काजल की बड़ी ननद। दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर था। अरे दीदी, आप कब आई? तुम शायद आराम कर रही थी इसलिए आवाज नहीं लगाई। रुचि बोली, दीदी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने चाय पी ली। काजल तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। रुचि ने काजल को अपने पास बिठाया। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कुछ नहीं दीदी, सब ठीक है। अगर नहीं बताओगी तो प्रॉब्लम कैसे सुलझेगी? बात अपने मन में रखने से कुछ नहीं होगा दीदी। आपको तो पता ही है, मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। माँ जी चाहती हैं इस समय मैं अपने मायके चली जाऊं। दीदी, वहाँ मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो कैसे कर पाएंगी इतना काम? जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो माँ जी मुझे मायके भेज देती हैं कि यहाँ कौन तुम्हारी सेवा करेगा। उसके अलावा जब भी मैं मायके जाने के लिए कहती हूँ तो माँ जी मना कर देती हैं। इस वजह से मैं जितने दिन भी मायके में रहती हूँ उतने दिन बीमार ही रहती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मायके जाकर सबके साथ अच्छे से बात कर सकूं, घूम फिर सकूं, लेकिन मेरा तो सारा समय बीमारी में ही निकल जाता है। अब तो वहाँ रिश्तेदार और पड़ोसी भी कहने लगे हैं कि जब तू बीमार होती है तुझे यहाँ भेज देते हैं, जब तक ठीक होती है तो वहाँ बुला लेते हैं। तो उस घर की नौकरानी है क्या? क्योंकि नौकरानी जब तक काम करती है तब तक अच्छी लगती है, बीमार पड़ने पर भारी लगने लगती है। जब तेरी सास बीमार होती है तो क्या वो भी अपने मायके जाती है? अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? विक्रम ने कहा भी कि काम के लिए बाई लगा लेते हैं तो भी मना कर दिया। मेरे पीछे भी तो माँ जी अपने काम करेंगी, क्या बहू के लिए 2 रोटी बनानी उन्हें भारी पड़ती है? काजल की बात सुनकर रुचि सारी बात समझ गई कि काजल इतनी परेशान क्यों है, क्योंकि उसे अपनी माँ की आदत पता थी। रुचि ने काजल से कहा, काजल, अगर मैं माँ से अभी बात करूंगी तो उनको समझ नहीं आएगा। तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर जाओ, देखना बहुत जल्दी वो तुम्हें लेने खुद आएंगी। काजल आश्चर्य से रुचि को देख रही थी। अगले दिन काजल मायके चली गई। काजल को गए अभी 2 दिन ही हुए थे कि सुबह सुबह रुचि अपनी अटैची लेकर बीमार हालत में गेट पर खड़ी थी। क्या हुआ रुचि, तू सुबह सुबह यहाँ? और ये तू इतनी बीमार क्यों लग रही है? और ये अटैची कैसे? लोकल में रहते हुए अटैची लाने की क्या जरूरत पड़ गई? किसी अनजानी आशंका से विमला जी का दिल कांप गया। अंदर तो चलो माँ, सब कुछ गेट पर ही पूछोगी। अंदर आते ही विमला जी ने फिर सवालों की झड़ी लगा दी। माँ, मुझे प्री मेनोपॉज की समस्या चल रही है। डॉक्टर ने कुछ दिन बेड रेस्ट के लिए कहा है। आपके दामाद भी कुछ दिन के लिए बाहर हैं, तो सासू माँ इतना काम नहीं कर सकती, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। तेरे पीछे भी तो काम करेंगी या नहीं तेरी सास? क्या बहू की 2 रोटी सेकनी तेरी सास को भारी पड़ती है? माँ, यही बात तो काजल की माँ भी कहती होगी उससे जब वो बीमारी में अपने मायके जाती है। माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है, उन्हें काम करने में कभी जोर नहीं पड़ता। तभी मैं जब देखो तब आ जाती हूँ। इस वक्त भी मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझानी जरूरी थी। और काजल के सामने मैं आपको ये सब कहकर उसकी नजरों में आपका सम्मान गिराना नहीं चाहती थी। माँ, अब काजल इस घर की बहू है, उसके सुख दुख अब हमारे भी हैं। आपको कैसा लगेगा अगर मैं यहाँ केवल बीमारी की हालत में आऊं? तू सही कह रही है बेटा, मैंने ऐसे तो सोचा ही नहीं था। सही में जो बात बेटी के लिए गलत है वो बहू के लिए कैसे सही हो सकती है? बहू भी मेरा सम्मान तभी करेगी जब मैं भी उसे प्यार सम्मान दूंगी। रिश्ते संभालना हमारे अपने हाथ में है। मैं कल ही जाकर अपनी बहू को घर लाऊंगी और उसके लिए गर्म रोटी जरूर बनाऊंगी। आखिर मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर रुचि माँ के गले लग गई। शाम को विमला जी बहू को वापस लाने की तैयारी करने लगी।
उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।